वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेहंदी अली काज़मी साहब की बेटी का जो केस है वो इंतहाई हाइप पकड़ चुका है। केस में अहम चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, पुलिस की बदयांती सामने आ चुकी है, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर सामने आ चुका है, मुलजमान की उस बच्ची तक रसाई की कोशिशें सामने आ चुकी हैं, तनसीख निकाह की फिल्म सामने आ चुकी है, साथ ही साथ MLO की राह में रुकावटें सामने आ चुकी हैं, उसका क्या फैसला होना है, और उसके साथ ही 25 लाख और 60 लाख की क्या कहानी है, 25 लाख का तवान क्यों मांगा गया और 60 लाख में बच्ची बेची क्यों गई, इस सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ठुल्लू के किरदार की। ठुल्लू ने जब भी ये केस सामने वाजे होने की पोजीशन में हुआ, जब भी इस केस की सिचुएशन सामने आई, ठुल्लू ने अपने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये केस उनके लिए उनकी कोठियां बनवा रहा है, उनके महल बनवा रहा है और उनकी जिंदगी में लग्जरी बना रहा है। क्योंकि गैंग बहुत बड़ा है, गैंग के पास पैसा बहुत है। उन्होंने अगर एक बच्ची एक्सपोज होगी तो उनके इससे पहले के जो कांड थे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि इस केस में किसी भी सूरत ये केस क्लियर ना हो, ये केस यहीं पे इसकी लस्सी को ली जाए, और जब इस पे मीडिया का प्रेशर कम हो तो तब जो होगा वो देखा जाएगा। पुलिस इस वक्त जो ठुल्ले हैं वो इस वक्त उस गैंग के बन चुके हैं चमचे करछे, और वो लोग इस केस में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व है। अब उन्होंने इस वक्त भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, इस वक्त जबरान नासर साहब ने जो अदालत में दरख्वास्त दी है उसमें एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि पुलिस इस केस में की जो तहकीकात है उसकी उस तहकीकात की रूल से पुलिस नावाकिफ़ नज़र आती है। पुलिस मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और पुलिस के जो इस वक्त की तहकीकात हैं उससे वो लोग मुतमिन नहीं है। मुतमिन क्यों नहीं है, पुलिस की वजह क्या है, पुलिस का क्या किरदार है जिसकी वजह से वो मुतमिन नहीं है, वो सामने आ चुका है कि वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट 28 तारीख को एक जमा करवाएगी और उसके बाद 1 अगस्त को सामने लाएगी। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे हमने दिन और रात को और ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा। उसमें दफात हटाई गई, उसमें से अहम चीज़ें निकाली गई, और अब सामने ये चीज़ें लाई जा रही हैं कि जिस तरह से केस तो पानी की तरह साफ है, और मुलजमान को फारग किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए और बच्ची को उनके साथ भेज दिया जाए, और साथ ही साथ वो मुलजम ज़हीर उसने अब सारी कोशिशें जब नाकाम होती नजर आई, जब वाज़ेह हो गया कि अब 16-17 तारीख को उनकी गिरफ्तारियां पक्की हैं, और उन्होंने कोशिश ये कर ली कि उस बच्ची को किसी तरह से मैनिपुलेट किया जाए, उसका ब्रेन वॉश दोबारा से किया जाए, और उसको किसी न किसी तरीके से जो उसकी कमज़ोरियां हैं, जो बातें हैं, वो सामने रखी जाए और उसे ब्लैकमेल किया जाए। उन्होंने एप्लीकेशन दी कि ज़हीर को मुलाकात करने दी जाए। वो ज़हीर जो न कानूनी और न आइनी और न शरई तौर पे इस मासूम बच्ची का हस्बैंड है, फिर भी उसके साथ कोशिश की जा रही है कि वो उससे मुलाकात करवाएं और जाके बच्ची को ब्रेन वॉश करें और उसको प्रेशराइज करें। अब इस दरखास्त के बाद हमने जो देखा कि ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर किस तरह से आ रहा है, और ब्यूरोक्रेसी इस केस में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी है। साथ ही साथ तनसीह निकाह की बात की जा रही है। जब बच्ची कानूनी और शरई तरीके से उसकी बीवी है ही नहीं, निकाह हाँ मुकर चुका है, गवाहान मुकर चुके हैं, वादा माफ गवाह बनने को तैयार बैठे हैं, तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी बच्ची का निकाह है और तनसीह निकाह का मामला होगा, और उस मामले में इस केस को लेके जाया जा रहा है, जबकि बच्ची लीगली ना आइनी ना कानूनी ना मजहबी ना शरई तरीके से उस शख्स की बीवी है, तो तनसीह निकाह की बहस ही खत्म हो जाती है। अब आते हैं MLO पे। MLO अभी तक नहीं हुआ। MLO का फैसला अदालत ने करना है। अगर वो फैसला हो जाता है तो हालात क्लियर हो जाएंगे, अगर वो फैसला नहीं होता किसी केस मजीद लटकेगा और बहुत से लोगों के किरदार जो है वो मशकूक हो जाएंगे। आखिर में हम बात करते हैं 25 लाख की वो तवान और 60 लाख की डील के हवाले से। पहले तो इन लोगों ने 25 लाख का तवान मांगा, और जब मेहंदी अली काज़मी ने इस केस में खड़े होने का फैसला किया, बच्ची का पीछा करने का फैसला किया और फैसला किया कि अपनी बेटी को घर लाएंगे, तो इन लोगों की इस दौरान डील हो गई, और डील वो 60 लाख की हुई। 60 लाख का सौदा हो गया, 60 लाख वसूल कर लिया गया। बाकी कितने पैसे वसूल करने थे वो अभी वो सामने चीज़ें नहीं आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। जब इन्होंने 60 लाख वसूल कर लिया तो 25 लाख की तो बहस ही नहीं बनती थी। फिर इन लोगों ने इस सारे केस में उधर से मीडिया का प्रेशर आ गया, उधर से जब इन पे सारी चीज़ें इनके खिलाफ हो गई तो इन लोगों ने ये कर लिया कि ये जी बच्ची की तो लव मैरिज है, ये ज़हीर की बीवी है, और सामने ये सारी चीज़ें, ये सारी फिल्म रख दी। अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, केस एक्सपोज हो रहा है। 15 से 18 तारीख तक अहम दिन है, अहम डेवलपमेंट्स होनी है। देखना यह है कि आगे केस किस तरफ जाता है, क्या अदालत गैर जनमदार फैसले देती है। अगर अदालत के फैसले इस वक्त सामने नहीं आते जो इस वक्त की ज़रूरत है,
तो ये केस किसी और अदालत में जाएगा और किसी और डगर पे चलेगा। ये केस इंतहाई खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर जिस हद तक इस केस में इन्वॉल्व हो चुका है, जिस हद तक बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आईजी तक इस केस में तब्दील किया गया। तो जो दरखास्त में एक मौकफ अपनाया गया कि डीआईजी तहकीकात करे, तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है जब आईजी तब्दील हो जाता है तो डीआईजी की तहकीकात भी किसी सूरत कोई गैर जनमदार नजर नहीं आती। बहरहाल देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।